शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन बादशाह। ये नहीं कहूंगा जो हुसैनी वो पढ़े, सब हुसैनी, सब हुसैनी, सब हुसैनी। आप मिल के पढ़िए। शाह अस्त हुसैन बादशाह दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। शाह हुसैन बादशाह। आला हजरत भी बोले सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। क्या बात है रिजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शाह हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह। मिलके पढ़िए। दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदा व आका हुसैन तेरी शान तू सदके जावा। मामा बड़े बड़े लाल, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े सूरमे, बड़े बड़े जंगजू पैदा कर लिए हुसैन। तेरे जैसा मुजाहिद कोई नहीं, तेरे जैसा शहीद कोई नहीं। होता भी क्यों, नबियों के सरदार का नवासा है, नाना नबियों का सरदार है, बाबा वलियों का सरदार है, मां जनती औरतों की सरदार है, भाई सखियों का सरदार है। इसलिए फरमाया सरदाद नादाद अबू बकर बिन अली दाद, उमर बिन अली दाद, उस्मान बिन अली दाद। ये मौला कायनात के बेटे हैं। इनके अलावा 72 तन मुकम्मल नहीं होते। ये करबला के शुहदा में से हैं। और उस्मान जो हैं गाजी अब्बास अलमदार के भाई हैं। नाम उसके नाम पे रखा जाता है जिसके साथ अकीदत हो। तो मौला मुर्तजा ने कहा बेटा तेरा नाम अबू बकर रख रहा हूँ, कभी कभी ऐसे होगा आवाज तुझे दूंगा याद यारे गार की ताज़ा हो जाएगी। उमर कह के आवाज तुझे दूंगा याद फारूक आजम की ताज़ा हो जाएगी। उस्मान कह के आवाज तुझे दूंगा याद मेरे हम जुल्फ उस्मानी गनी की ताज़ा हो जाएगी। अबू बकर बिन अली दाद, उमर बिन अली दाद, उस्मान बिन अली दाद, मुस्लिम बिन अकील दाद, इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल्ला दाद, जॉन हबशी दाद, वहाबिर अब्दुल्ला कल्बी दाद, हबीब बिन मज़ाहिर दाद, हजरत अब्बास अलमदार दाद, ओनो मोहम्मद दाद, कासम दाद, अली असगर दाद, अली अकबर दाद, आका हुसैन दाद, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम अली मकाम जी वकार उलमाए किराम शुरकाए महफल, सारे पाकिस्तान में सारी जिंदगी 33 साल गुजरे फिर में हर आस्थाने ते, हर मदरसे, हर मस्जिद अंदर, हर पिंड, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सूबा, हर शहर मेरे अंदर बहुत बड़ी मैं अपने अंदर कमी महसूस कर रहा सा कि मैं इतने हाजिर नहीं अज तक हो सकिया। मेरी अपनी कमी से मेरे अंदर कोई ऐसी कि मैंने अज तक मौका नहीं मिल सकिया। इस मरकज़ के अंदर ये मरकज़ अहले सुन्नत है और मैं यहाँ खतीब बन के नहीं आया, खादम की हैसियत से आया हूँ।
ये कोई सियासी बयान नहीं, मौलवियों ने डायलॉग बाजी नहीं, जो कहता हकीकत है रियलिटी ये हकायक नहीं कि मैं इतने एज ए खादम ड्यूटी देने वास्ते हाजिर होए हैं। नहीं तो मेरे जैसों की क्या बसात और औकात है कि इतने बड़े मरकज़ में और फिर जिनके बानी वो हों जिन्होंने सारी ज़िंदगी काला काला रसूल का दर्स दिया हो। उस्ताजुल उलमा, ज़ुब्दतुल उलमा, जामिया माकूल व मनकूल, शेखुल हदीस व तफसीर, जिनकी निगाहों से सैकड़ों उलमा बने हैं, जिनकी निगाह से सैकड़ों हाफिज़ और कारी मार्ज वजूद में आ गए। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहिब एम ए दामद बरकातुहुल कुद्सिया मद्दज़िल्लाहुल आली आप दी मौजूदगी के अंदर आप दे मरकज़ के अंदर हाज़िर होना मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है, बहुत बड़ा मेरे लिए एजाज़ है और मैं एजाज़ पाने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मेरी खुशबख्ती है कि साहबजादा वाला शान जिगर गोशा शेखुल हदीस व तफसीर साहबजादा पीर मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला ने बहुत हुक्मन मैनू बड़ा अच्छा खुशी हुई। साहबजादा तैयब मकबूल साहब की रेफरेंस नाल वसात की जरूरत नहीं सी, तो चूँकि मेरा अपना भी ताल्लुक है, बहरहाल उन्होंने चूँकि मेरा फिर मैनू हुक्मनामा पहुँचाया और मैं हाज़िर हो गया। मैं जो आख्या है मैं हजूर जो मैं आख्या है जी ये बिल्कुल सही जे। ये सारी जिंदगी मैनू पता है मेरे दादा जी का तल्लक इस घर नाल, तो मैं इतने खतीब बन के आवा अजीब जी गल है। अजीब जहा बंदा खतीब या नुकात बयान करूँ या ये तो बढ़ के मुतरादफ होगा। यहाँ तो मैं दुआ लेने के लिए हाज़िर हुआ, दुआ वास्ते हाज़िर हुए। अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए, मिलत मसलक मजहब से अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए। सारी ज़िंदगी आपने पीस वास्ते काम किया है, सारी ज़िंदगी आपने अमन वास्ते काम किया है, शहर की बका के लिए काम किया है। अल्लाह के फजल से लाइफ आपकी, अल्लाह आपको हज़ारों साल ज़िंदगी अता फरमाए। और जो अमन के हवाले से आपने काम किए शायद कोई कर ना सके, तो अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए। ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अनीस नईमी साहब की आपकी तिलावत हुई तो मैं फ़ख्र भी बड़ा महसूस कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को आख्या पुत्रों मैं आख्या असीं उत्थे जा रहे हैं कि जितों एजाज़ लैके आई दे जितों सनद लैके आई दी और सच्ची मेरे रसूल तो बेटा मैं तो सनद वास्ते मेरे लिए सनद है, मेरा सनद है कि मैं इत्थे आके कुछ अर्ज करना चाहना। अल्लाह ताला इस दारुल उलूम नूं मरकज़ नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह करीम आपका साया दराज फरमाए। हज़रात गिरामी मैं तुसीं मेरे अल ध्यान करना है, जो मैं इधर वेखांगा तो तकरीर नहीं कर सकागा क्योंकि बड़े ने तो फिर डर होंदा है मैं उन्होंने बराबर बह के की बयान करना है। तुसीं मेरे अल ध्यान, मेरा ध्यान तुहाडे लई तुहाडा मेरे अल होना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर बेहतर हो जाएगा अल्लाह दे फज़ल करम नाल। मोहतरम सामीन हज़रात, मैं आयत ततहीर नूं अपनी गुफ्तगू दा मौजू सुखन बनाया है। जिहड़ा हजूर अक्सर वाइज़ीन खुतबा जिहड़े जदों मुकर्रिरीन वाइज़ीन वो जनाब जदों भी उन्होंने मौजू अहले बैत बयान करना होवे अक्सर इस आयत नूं या आयत मवद्दत या आयत ततहीर नूं मौजू सुखन बनाते हैं। और मैं भी चाहे कि मैं इस आयत को पढ़ के कुछ इस्तदलाल इस्तखराज आप दी बारगाह पेश करके मैं दुआ ले सकूं। अल्लाह ताला ने एजाज़ अता फरमाया है अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि कायनात विच महबूब तेरे वर्गा कोई पैगंबर नहीं। बोलो कोई तेरे वर्गा रसूल नहीं सुनिया, तेरे वर्गा पैगंबर कोई नहीं। आपके पास जो फजीलत है वो जुज़वी नहीं कुल्ली है। सारे नबी रसूल एक पासे इमामुल अंबिया एक पासे, पर मैं सुनिया तेनों रिसालत विच भी बेमिसल बनाए, नबूवत अंदर बेमिसल बनाए, महबूब बेमिसल बनाए। जैसे तुमको आपको एजाज़ात अता किए हैं इसी तरह महबूब तेरे वालिदैन जैसे किसी के वालिदैन नहीं। हाँ हाँ हाँ, इस घर को ये भी एक एजाज़ हासिल है। मैंने किताब पढ़ी है ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा करीम साहबजादा साहब की और बड़ा दिल खुश है इस बात पे कि सारे मौलवी मैं अगले दिन गया सराय आलमगीर तो मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने पेडी सईदां दा उन्होंने उर्स रखा उर्से अजमत उर्से वालिदैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शुक्र है किसी को चेता आया है
प्यों दे उर्स मनाते हैं, दादियां दे उर्स मनाते हैं, पीर सारे उर्स मनाते हैं। मैं क्या कोई चलो ये तो है जो हजूर के वालदैन का उर्स भी मनाता है। ये बड़ी बड़ी बात है और ये एजाज़ इनके हिस्से में है कि पूरी किताब लिख दी हजूर के वालदैन के ईमान पर। तेरे वालदैन सब नाल वाला, महबूबा तेरिया बीवियां सब नाल वाला, तेरिया बेटियां सब नाल वाला, तेरे पुत्र सब नाल वाला, तेरे सौरे सब नाल वाला, तेरे दमाद सब नाल वाला, जिन्हां दा तू दमाद हो सब नाल वाला। कायनात पे सोने जी निस्बत तेरे नाल मैं जुदागाना हैसियत का मालक बना देता है, जुदागाना हैसियत का हामिल बना देता है। चलदे चलदे जैसे दूसरे एजाज़ात हैं, हजूर के वालदैन को एजाज़ है कि वो हजूर के वालदैन हैं, हजूर की बेटियों को एजाज़ है कि वो हजूर की बेटियाँ हैं, हजूर के बेटों को एजाज़ है कि वो हजूर के बेटे हैं, जो हजूर के दामाद उनको एजाज़ है कि वो हजूर के दामाद हैं। चलते चलते फरमाया सोनिया वद्दुहा दे चेहरे वाले आ, माजाक दे काजल वाले महबूबा, जिमें दूसरे एजाज़ लेना मैं तुम एक ये भी एजाज़ अता करना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफों एजाज़ है सरकार नूं। हाय 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 महबूबा, मैं इरादा कीता है तेरी अहले बैत नूं तमाम नजासतां कोलों पाक करन दा। इतनी बड़ी ज़रूरी में गल कर, तमाम अहले बैत में से मरकजी हैसियत जिसकी है उसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। और जिसको ज़हरा पाक के बारे इंफॉर्मेशन नहीं उसे आलिम कहलाने का कोई हक नहीं। जो सैयदा कायनात के दर का गदा नहीं उसे आलिम कहलाने का हक नहीं। तो ये सबक किसने दिया है? ये हमें असहाबे रसूल ने सबक दिया है। मैं तो कहता हूँ सहाबा को ऐसे मानो जैसे अहले बैत ने माना है, अहले बैत को इस तरह मानो जैसे असहाबे रसूल ने माना हुआ है। तो ये सैयदा कायनात सलामुल्लाह आप दी हैसियत डिफरेंट है सब तो जे सारियां हजूर सारी कायनात दी औरतां अगर बराबर ने ते सैयदा दे घर पुत्र पैदा होवे, हाय हाय नाम ही मौला हसन, जोहर तो पहले पुत्र पैदा होवे, उधर जोहर दी अजान मुअज्जिन आखे ज़हरा उठ के नमाज नहीं चलावे। हाय 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 फरमाया कि मौलवी जमे, मुफ्ती जमे, काजी जमे, पीर जमे, शाह जमे, गधा जमे, वड्डा सीएम पीएम जेड़ा मर्जी जमे, जब तक जो जमदा है वहाँ गलाजत होती है, वहाँ नजासत होती है। नजासत बतकाज़े बशरियत, नजासत ना हो, चौधरी हो उसकी माँ जब हो तो नजासत ना हो, या पीर हो पैदा हो तो नजासत, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि नजासत का होना ये बशरी तकाजे हैं, नजासत का होना। अगर नजासत नहीं, किसी के घर बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, बेटा हो अगर वहां नजासत नहीं तो ये एजाज सिर्फ और सिर्फ नबियों की माओं को हासिल है। हाय 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 अंबिया की मां को हासिल है। यही वजह है कि किसी नबी की मां को ईमान के लिए कलमे की मोहताजगी नहीं है, किसी नबी के बाप को ईमान के लिए कलमे की मोहताजगी नहीं है। नबी का बाप पहले पाक होता है, नबी की मां पहले पाक होती है, नबी बाद में तशरीफ लेके आता है। और जो हजूर के वालिदैन के ईमान पे इतराज करते हैं वो गधे हैं, जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है। सैयदा आमिना हजूर का कलमा ना भी पढ़े तो फिर भी पाक। वहां दलील की जरूरत नहीं है, दलील तलब करना ये जाहलियत की अलामत है। हजूर के बाबा जान कलमा ना पढ़ के भी फिर भी मुसलमान है, अगरचे लिखा है उलमा ने, उस पर मेरी हैसियत नहीं कि मैं कहूँ कि ये नहीं, ये ठीक नहीं, सब कुछ ठीक लिखा है कि जी माँ जाके कलमा पढ़ाया जिंदा करके उन्होंने ये लिखे उलमा ने, मेरी की हैसियत है। मैं आखा जी नहीं ठीक है, इन जरूर आखागा कलमा उसको पढ़ाया जाता है जो काफिर होता है। हजूर की माँ और हजूर का बाप, हजूर की माँ अपनी मां के रहम में रह के भी पाक, हजूर के बाप अपनी बाप की पुश्त में होकर फिर भी पाक हैं। नबी किसी नबी दे मां प्यो नूं कलमे की जरूरत नहीं, हजूर जमदे ही पाक ने थ्रू आउट। ये नहीं कि आके कलमा ओ बीबी पहलो काफर सी ते फिर आके जनाब मुसलमान जड़ा ईमान ले आई तो फिर जनाब उन्होंने पाक किया, फिर उहदे घर नबी एक फॉर एग्जाम्पल एक दिखाओ कि बाप मुशरक हो और बेटा नबी हो, मां मुशरिका हो और बेटा नबी, एक दिखाओ, हो नहीं सकता। तो ये एजाज जड़ा है ना जी कि गलाजत ना होवे उन सुनना, जरा इतराज में जवाब भी नाल दे दिया। सैयदा ज़हरा पाक ने किसी नबी को जन्म नहीं दिया। हुजूर ज़हरा के घर नबी, चूंकि मेरा नबी ताजदार खत्म नबूवत है, खत्म नबूवत का ताज हजूर के सर पे है, तो इसलिए सैयदा कायनात ने किसी पैगंबर को जन्म नहीं दिया, ना अली किसी नबी का बाप है।
अली बरादर मुस्तफ़ा है, अली गुलाम मुस्तफ़ा है, अली बरादर भी है, अली इमामुल औलिया सब कुछ हैं। अली किसी नबी का बाप नहीं, ज़हरा किसी नबी की माँ नहीं। तो फरमाया वो एजाज नहीं जो हमने ज़हरा को अता नहीं किया। फरमाया नबियों की माँ पाक होती हैं। तो फरमाया सैयदा तुझे एजाज दे रहे हैं कि तू तमाम आलाइशों से पाक है, तमाम नजास्तों से पाक है। लिहाजा फरमाया जैसे मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा लब्बैक या रसूल, आगे आ जाओ। जनाब अच्छा खलो जो, एक मिनट खलो जो। ये नारा सारे इकट्ठे होकर मार लो, कितने फौत नहीं हो जाते। तुम सारे मारोगे तुम कोई कमाल तुहाडी गल है। पीर साहब ने मारे सारे मारूंगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेहरबानी खुशामदीद उलमाए किराम नु हज़रत साहब वालों मरकज़ से आने। तो इस तरह फरमाए ज़हरा पाक ने किसी पैगंबर को जन्म नहीं दिया, पैगंबर को जन्म नहीं दिया, लेकिन फरमाए पावे ज़हरा किसी नबी दी मां नहीं ते घट भी नहीं। हाय हाय फरमाए एजाज इसलिए दिया है कि वो पैगंबर आजम के जिक्र का टुकड़ा है। इसलिए फरमाए वयुतहिरकुम ततहीरा, तेरी अहले बैत को तमाम आलाइशों से, तमाम नजास्तों से महबूब पाक कर दिया है। सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पुत्र पैदा हुए बगैर बाप तो शौहर कोई नहीं। तो मरियम वाह ज़हरा, मरियम बतूल वाह ज़हरा तेरी शान तो सदके जावा। सैयदा मरियम दे शौहर ना होवे बतूल ज़हरा तेरी शान तो सदके उठ के सलाम ना पेश करा कि शौहर दे बावजूद बतूल है। हाय 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 जी औलाद के बावजूद बतूल है जी जनाब। फिर जी शादी भी होवे तो फिर भी बतूल। वो एक बतूल है कायनात में जो मेरे नबी की बेटी है। और याद रखिएगा मरकज़ में बैठे के जो टाइमर लेते मसीत में बैठे मरकज़ से बैठे हैं, हम जिसको मानते हैं हजूर की वजह से मानते हैं। अहले बैत तहार हों, असहाब रसूल हों, अज़वाज रसूल हो, हजूर की बेटी हो, हजूर के बेटे हो, कायनात दाता हजवेरी हो, ख्वाजा अजमेरी हो, हम तो जिसको भी मानते हैं हजूर की वजह से मानते हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत है। और ना अहले बैत विचों भी हजूर के बराबर कोई नहीं। ठीक है हजूर सही है कि अहले बैत चेंज है कि आम को बंदा अहले बैत तहार में से भी कोई शख्स ऐसा नहीं जो हजूर के बराबर हो। कायनात का कोई शख्स हजूर के बराबर नहीं। आगे रहा मसला लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्म, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये सब मेरे नबी की तरफ से एजाज है, मौला हुसैन के लिए, मौला हसन के लिए, मौला अली के लिए। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो फिर मैं महबूबा तेरी अहले बैत हूं, उनको ना भी मनने तो अहले बैतों की फर्क पैन लगा है, अहले बैतों की फर्क पैन लगा है। अगर बंदा सैयदा कायनात मौला अली या हजूर अज़वाज मुतहरात या शहजादियों नहीं मानता तो कोई फर्क पैन लगा जी, ओनू पैना फर्क, नबी के खानदान को फर्क नहीं। और ये बात करीब से आयत तहीर को जो शख्स समझा है, जिन्हें करीब तो बड़ी बारीक भी दीना मुशाहिदा किया है, मुताले किया है, शाहिदा वो बंदा मैं पेश करने लगा, बंदा बड़ा तगड़ा है। तो उस बंदे की इतफाक सारे कर लो, उतनी इतफाक न करोगे तो फिर शराजा बिखर जाएगा। उसको कहते हैं इमाम मौलाना शाह अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह। आपने फरमाया मैं दसना पे आया ततहीर दा मतलब मकसद मा हासिल। आपने फरमाया इमामुल अंबिया दे बौजदा सारे पाक, तियां पाक, पुत्र पाक, हजूर दियां बीवियां पाक, हजूर दे बौजदा सारे पाक। उठाया कलम बरेली दे ताजदार ने, आपने फरमाया तू है नूर तेरा सब घराना नूर का नूर सब घराना नूर का तू है नूर तेरा सब घराना। 8 मुहर्रम में सादात दा जिक्र है, आका हुसैन दा जिक्र है। अहले सुन्नत दे मरकज़ बैठे जिन्हें पढ़ना उन्होंने दावत है। बार बार ना कहलाओ बेअदबी होगी। इत्थे ते जेड़ा बच्चा नाज़िला पढ़दा है मेरे लिए वो भी आलिम दीन है,
मैं उन्होंने मौलाना कहना इस वास्ते मैं बड़े अदब ना डर डर के तकरीर कर रहे हैं सारों पढ़ना चाहिए मतलब नखरे नुखरे नहीं करी जाते हजूर दी आल दी गल है मिल के पढ़ लो तू है नूर तेरा सब घराना नूर का तू है नूर तेरा सब घराना या सैयदी या रसूल अल्लाह तू है नूर तेरा सब घराना तू सब घराना माशाल्लाह शाह साहब तशरीफ है सिद्दीक शाह साहब मिलके पढ़ो जरा तू है नूर तेरा सब घराना और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा मुसलमान भाइयों सैयदा कायनात दे घर पुत्र पैदा होए नाम इमाम हसन पाक तशरीफ ले आए मुसलमानों सैयदा कायनात दे नमाज नीत लईए की हुंदा है पिया जले जनाब ज़हरा नमाज नीति मुसलमानों फैसला सरकार को लगी है या सैयदी या रसूल अल्लाह ज़हरा उठ के नमाज नीत लईए अजे पुत्र दी थोड़ी जी उम्र है फरमाया मेरे आका फरमाया तुसी जानदे नहीं मेरी फातिमा हर पलीती कोलों पाक मेरी ज़हरा हर अलाइश तो पाके मेरी ज़हरा हर नजासत को लो पाके मालूम है मुसलमान भाइयों सैयदा कायनात दादा रब पाक करने वाला है कली सैयदा ही नहीं सैयदा दी मां भी पाक है जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह सैयदा कायनात दी मां भी पाक हजूर दी सारियां बीवियां पाक और जो किसी एक ज़ौजा रसूल की अज़मत पे शक करे वो मुसलमान नहीं कुरान की नज़ का मुनकर है हजूर दी सारियां बीवियां शान वाली हजूर दी सारियां बीवियां बोलो शान वालियां ने मुसलमानों अज़मत वालियां मकाम वालियां पर जड़ी बीबी जिन्हें ज़हरा नूं जन्म दिता होए जी उस वेले दी साथी होवे जो कोई बनने वास्ते तैयार नहीं सी जिन्हें तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया होए मैं 3 मुहर्रम मेरी तकरीर सी हजूर खतीबुल इस्लाम की मस्जिद नराफजाबाद शरीफ है तो मेरे लिए एजाज़ होंगे बस सारे प्यार करते हैं सारा खानदान खतीबुल इस्लाम दी अमशीर गान बुरहान शाह साहब की अम्मी जान वो जो भरा दी याद हो मैनू सादे ने फिर साढ़े भरा फिर हजूर खतीबुल इस्लाम की वालदा माजदा हमारी दादी जान भी ऐसे ही थे कि कुल्लां दे उतना कि वो तकरीर कराओ बाकी रहन दो तारियां शाह साहब के कुल्लां दे उत्ते फरमान लगे ओदी कराओ तकरीर साड़ी दादी जान हुक्म आ गया तो इस तरह ये एजाज़ होते हैं बहरहाल ये तो बहुत बड़े लोग हैं ना भाई तो शाह साहब खतीबुल इस्लाम का इनके साथ याराना था दोस्ताना ताल्लुकात थे हमने करीब से देखा है वो वक्त दोस्ती के ताल्लुकात थे इसलिए मैं तो ये भी एजाज़ समझ नहीं थे आके गुफ्तगू करना कोई ज़रूरी है मैं 2.5 घंटे करके जानी है ये कोई ज़रूरी नहीं है मैं आके मैं कल दूसरी पढ़ जाते मेरे लिए सनद तो मैं उस उस्ताद शागिर्दां जिन्हें कभी खुशामद नहीं की नो 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 ये तो रौला ही कोई नहीं अल्लाह की कसम मेरी अज की तीसरी तकरीर 2 तकरीर जो होर करें 5 तकरीर मैं रोज़ करना राहदार वाले मरकज़ उलमाए मरकज़ फिर बुरे वाले ये ड्यूटी इन्होंने लाई है इन्हें ड्यूटी लाई है साड़ी लगे फिर रहे इस वास्ते मैं कहता हूँ अहले सुन्नत वही है जो हुसैनी है यजीदी सुन्नी नहीं हो सकता हम पे बहतान है हम तो यजीद पे लानत भेजते हैं जैसे सैयदा उम्मे सलमा ने भेजी है हाय 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 आओ मुसलमान भाइयों फिर आले रसूल हर इतबार ना लाला वो बीबी जड़ी खतीजा पाक
उनको एजाज डिफरेंट इसलिए उनकी हैसियत है कि उन्होंने हजूर की औलाद पैदा की है। आए हाय। और आगे सैयदा को 4 बहनें हैं, हजूर की बेटियां 4, और चारों में से सबसे ज्यादा फौकियत ज़हरा को, क्यों? वो नस्ल रसूल की अमीन है। आए हाय हाय। इनकी औलाद हजूर की नस्ल है और सैयदा को एजाज हासिल है। 14-15 मुंडे सन यजीद दे, एक नहीं बचया। हुसैन दा एक ही बचया सी। हाय 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 जी हजूर, एक बचिया सी। सारी कायनात सैयदी सैयद चार्ज है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी ध्यान ना सुनो कि आख्या की अल्लाह हज़रत ने भी गौर भी करो, गौर भी सर पढ़ लिया तक नहीं, गौर भी करो। आपने फरमाया तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। बात कर रहे सा मुसलमान भाई, फिर कौन? मौला हुसैन, क्योंकि कल हुसैन दी करनी है। मौजू इमाम हुसैन ने मुसलमान भाई। हुसैन कुरान बचाने वास्ते गए। आजकल फलसफे का दौर है, फलसफा शहादत पैगाम फलसफा की है जी। सारे बच्चे जब आ गए हजूर दे, मुझे फलसफे पे हैं। हाय हाय, नहीं समझा बात। अपने पीर दे मुंडे दे खिलाफ गल कर जे ना ते मैदान चाहते हो तेरी ऐसी ते साडे पीरा दा मुंडा हजरत साहब दा साहबजादा है। हजरत साहब दे साहबजादे दी बड़ा दर्द हुंदा है, रसूल दे साहबजादे दा कोई दर्द नहीं। हाय हाय हाय। वो कौन था जिससे हुसैन कुरान बचा रहे थे? हजूर जी कुरान बचान गए जी। हुसैन नमाज भाई किदे कोलों बचाया हुसैन ने कुरान? फिर मानना पड़ेगा यजीदियत। हाय हाय, यजीद और उसकी ज़ुर्रियत से हुसैन ने कुरान बचाया है। असी ते यजीदी में तारीफा करने कई आखिर रहमतुल्लाह अलैह, मैं कह तू लानतुल्लाह अलैह खच्चे जांदी ओदी तारीफ जी। तू सारा कुछ तेन लभदा है नबी दे सदके ना, हुसैन दे नाने दे सदके। तू खा पी मौजा कर, तू जरूर फलसफे वड़ना, तू खा पी मौजा कर, जना पैसे पैसे इकट्ठे करते हुसैन दे नाने दा सदका खा पी छोटी छोटी। तू छड़, तेरा मैटर है नहीं। ये मैटर उन लोगों का होता है जो सिलेक्ट होते हैं, जो मुंतखब होते हैं आका हुसैन के। असी ते अपने आप समझ नहीं थे जो जिक्र हो रहे हैं, बड़िया बड़िया मस्जिदां बड़े बड़े मरकज ने, तो फीक ही नहीं उन्होंने। इतने देखो हर त्यौहार बनाया जाता है, मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन है। हर त्यौहार बनाया जाता है इस मस्जिद कि तुम शुक्र अदा करो अल्लाह खाम खाम किते किते रे मरकज जी सरकार गौस पाद तामी जिक्र हो रहा है, मिलाद शरीफ तामी जिक्र हो रहा है जनाब। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, तरबियत भी की जाती है और आपको तरबियत के लिए बुलाया गया है। नबी पाक दा हुसैन अल्लाह अकबर अल्लाह सारे सैयद अल्लाह ने मुसलमान भाइयों सारे सादात अल्लाह। एक गल करके फिर मैदानी करबला चल रहे हैं। सैयदना फारूक आजम जर्नैल सहाबा, हाय हाय हाय, जर्नैल जिसके नाम से कुफर आज भी दरसता है उसे फारूक आजम कहा जाता है। अपने बेटे ने फरमाया बेटा जिसे माल तकसीम हो रहा है मुसलमान भाइयों, अपना सका पुत्र है 500 रुपया, हुसैन आया 1000 रुपया। एक यमनी चादर मौला हसन, एक यमनी मौला हुसैन को 1-1000 रुपया। पुत्र ने इतराज किया बाबा जी यकीन साहब ये छोटे छोटे बाल ने, मैं जंगा च हिस्सा लिया मैंने 500 रुपया। आप दा वाकई तू फारूकी है और ये क्या मस्जिद भी फारूकी है। सुभान अल्लाह कह लो, इतना सोहना नाम, मस्जिद भी फारूकी है और हम बैठे भी सब फारूकी हैं। आपने सबक दे दिया। फरमाया पुत्रा की आखे बाबा जान ये बच्चे ने बाल ने छोटे छोटे। फरमाया पुत्रा आज आज गल की इतराज किया फिर कदी ना करी बाबा क्यों? फरमाए हुसैन दे नाने वर्गा तेरा नाना नहीं। जनाब उमर फारूक के होते भी किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं। फरमाया हुसैन दे नाने वर्गा तेरा नाना नहीं, हुसैन दी मां वर्गी तेरी मां नहीं, हुसैन दे बाबे वर्गा तेरा बाबा नहीं। उधर मुसलमानों मौला हसन तशरीफ ले आ रहे ने, इधर मौला अली जनाबे सदीक अकबर नमाज पढ़ के मस्जिदों बाहर निकले ने। छोटा जा बच्चा है, आहा जुल्फां बड़ियां सोहणियां ने। जनाबे सदीक ने मोढियां दे उत्ते चुक लिया। चुकन वाले नक्शबंदियां दे पेशवा सैयदना सदीक अकबर ने जिन्होंने चुकया है वो सैयदा ज़हरा दा बेटा है।
ओ सैयदा और सदीक अकबर के दरमियान इख्तिलाफात की बातें करने वाले जाहिलो, ना मुनाजरे करो ज़हरा पाक की जात पे, ना मुनाजरा करो सैयदना सदीक अकबर की जात। अपनी हैसियत में रहो, औकात में रहो। किसी की औकात नहीं है कि वो नबी की बेटी पे एतराज करे या नबी के ससुर पे एतराज करे। हम सदीक अकबर के भी गुलाम हैं, सैयदा ज़हरा के भी गुलाम हैं। बोलो बोलो सुनियो अल्लाह वास्ते बोलो। मुनाजरे करते फिर उसकी जात पे बहस करते हो जो जिगर रसूल का टुकड़ा है, और उसकी जात पे बहस करते हो जो खलीफा अव्वल है, जिदे मोढियां ते नबी सवार होया हो, उसे सदीक अकबर कहा जाता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नक्शबंदी जे सदीक दी गल ना करा ते की करा। पुत्र अली दा ते मोढे अबू बकर दे ते चुक लिया। नाम ही मौला हसन लजपाल, हसन यार तेरी सारी शक्ल सूरत तेरे नाने वर्गी है। अली कोल खलो के हंस रहे ने। अली हंस क्यों रहे ने? फरमाए अबू बकर मेरे बेटे से किस कदर मोहब्बत कर रहा है। हाय 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 हाय, कैसी मोहब्बत कर रहा है। ते फरमाया तेरी सारी शक्ल शबाहत तेरे नाने वाली है। और मालूम है कि मौला हसन की शान बयान करना सुन्नत सैयदना सदीक अकबर है। ये नहीं भी जनाबे सदीक अकबर के नारे मारे मौला हसन मौला हुसैन वाली पैड़ा पै जाए, ये कोई सुन्नियत नहीं। या इन्होंने मार के सहाबा वाली पैड़, कोई सुन्नियत नहीं। और किसी के सुन्नियत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि अपनी मर्जी के साथ फैसले करते फिरो। सैयदा कायनात पे जाती राय कायम कर दो, सदीक अकबर पे जाती कोई जाती राय कायम करने का किसी को हक नहीं है। सदीक सदीक है, ज़हरा ज़हरा है। वो अपने मकाम पे वराउल वरा है, ये अपने मकाम पे वराउल वरा है। इनका मकाम है मुसलमान भाइयों। सारी कायनात सारी कायनात सारी कायनात जिन्हों अली आंदी है वो हुसैन दा बाबा है। वाह वाह, अली के नाम से जो चेहरा खिल जाए वो ही मोमिन होता है। जिसका चेहरा बिगड़ जाए, चेहरे की ड्राइंग बदल जाए, वो मोमिन नहीं होता। ये मेरे आका की हदीस है। अली अल मुर्तज़ा को ऐसे मानो जैसे सैयदना सदीक अकबर ने माना है। कितना आसान फार्मूला है। ऐसे मानो जैसे सैयदना फारूक आज़म ने माना है। ऐसे मानो रुका नाम ही लिखाते तो उम्र फिर भी जनती सन। हाय 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 हाय, रुका नाम ही लिखते तो मुड़ भी जनती सन। अशरम बशर शामिल ने, अमीरुल मोमिनीन ने, आप है नबी पाक दे सौरे ने रुका लिखवा के लिया। सारे मौलवी बयान करते जनाब लिखवा के लिया, ये नहीं दस रुके लिखिया की सी। तकरीर लाने वास्ते अपनी रुका जी रुका लिखिया उन्होंने, लिख के उन्होंने लिख के दे दो। लिखिया की है अली दे पुत्र ने। मैं दसना की लिखिया है, आपके कदम ते हथ रख के मैं दसना की लिखिया है। मौला हसन तहरीर लिखने वाले ने, लिखने वाला अली दा पुत्र, लिखवान वाले अमीर अल मोमिनीन जनाब फारूक आज़म दे पुत्र मौला हसन बिस्मिल्लाह शरीफ लेके तले लिखता है अमीर अल मोमिनीन उमर फारूक हमारे नाना के गुलाम हैं। सारे बंदे नहीं बोले, सारे नहीं बोले। लिखन वाला अली दा पुत्र ते अली दे पुत्र लिख के दसे उमर साडा है। हाय हाय हाय, उमर साडा है। ते जदों अली अल मुर्तज़ा दे बेटे लिख के दे दिता है उमर साडे ने, तेरा की इख्तलाफ रहा है फिर फारूक आज़म दे नाल? फरमाया बेटा जदों मैं फौत हो जा रुका मेरे कफन अंदर रखना है। अगर फरूकी है तो फिर सुनो गौर नाल। फरमाया बेटा रुका मेरे कफन अंदर रखने क्यों? सबक दे देता है अमीर मोमिनीन भी होवे, वक्त हुक्मरान भी होवे, आलिम भी हो, मुफ्ती भी होवे। दुनिया तो जदों जावे आले रसूल की मुहब्बत की सनद नाल लैके जावे। अगर जनाब सदीक हजूर की आल से मोहब्बत करें, उस्मान गनी मोहब्बत करें और जनाब फिर फारूक आज़म मोहब्बत करें, तो हमें भी चाहिए कि उनसे इस तरह मोहब्बत करें जैसे शेखैन ने की हुई। मोहब्बत तकाजा है मुसल गली होवे, बरार मिंबर होवे, मेहराब होवे, मस्जिद होवे, मदरसा होवे, रोला पापा क्या क्या कर अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी। बड़ी उम्मीदें वासा के तुझे सब हुसैनी जोर नजर पड़ दो। अज़मत आले नबी लोगो, अज़मत आले नबी।
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा अज़मत आल नबी हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन अज़मत आल नबी भूलना भूलना जाना भूलना जाना अज़मत आल नबी लोगों अज़मत आल नबी भूलना भूलना जाना भूलना भूलना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान च एक कोई बंदा है जिन्होंने शाह साहब तकरीर खुद सिखाई है, बाकी तर्जा ने 75% अल्लाह की कसम जो कह पे जेडे मेरे लाके 75% मौलवी मेरी नकल लाउंदे ने ते तर्ज लाना कमाल नहीं, अदब करना कमाल है। आए हाय नहीं समझ अपने असलाफ की इज्जत करना कमाल है। तर्जान केड़ी का बच्चा बाल लाल नहीं डा, तर्ज उतारना काम नहीं, मसला समझाना काम है। और जिक्र हुसैन जब तक अपने वजूद पे वारद नहीं होता, उसके असरात वजूद पे नहीं होते, कौम पर कैसे हो सकते? ये नहीं भाई मैं अखा मीट के वाक़या करबला वाक़या करबला लाने वाक़या करबला वाक़या करबला और की हैसियत खत्म की थी वाक़या करबला क्या के वाक़या शाक़या कोई नहीं। ये एक मार्का है जिसकी क़यादत मेरे नबी की नस्ल ने की है और उनके खिलाफ जो दीन के खिलाफ थे उन्हें बोले उन्ना बोले उन्ना बोले वो जो दीन के मुखालफ थे उसकी मुखालफत में हुसैन करबला में आए। पर मैं साढ़े होंदे ऐसी मौजूद हुई है मिंबर मेहराब दे वारिस मिंबर मेरे नाने दा बंदा चवल जा बह जाए उत्ते शराबी फासक फाजर लईन सूद खोर उत्ते बह जाए आके मौला हुसैन फरमाया मैं नाने नूं की जवाब देंगा। लोग कहते नहीं इकतदार की खातर गए तो मैं कहा भैड़ी गल है, इकतदार की खातर गए इकतदार है ही उन्हां दा कुर्सी उन्हां दी इकतदार उन्हां दा निजाम जिस आए हाय हाय जिस इकतदार के लिए हुसैन गया है उसे निजाम मुस्तफ़ा कहा जाता है, उस निजाम को निजाम मुस्तफ़ा कहा जाता है। यही तो आखी दे कि नबी दे निजाम नूं वोट पा के देखो। हाँ जी बाबा जी खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हजूर बेगम कोट सालाना कॉन्फ्रेंस तो मैं आपने पहले खिताब फरमाया मेरे तो मैं बात चुके आप लास्ट होंदा है तो खतीबुल इस्लाम तो बाद फिर मैं मुसलसल चल रहा है तो वो बैठे मैं क्या जनाब ज़हरा पाक के बारे इस तरह होया मामला तो जनाब ये छोटे बंदे हैं तो कोई दुआ फरमाओ तो पता की फरमाने लगे आंदे ने दूर दूर कुत्ते मालकां नूं भौंकण लग पे। हाय 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 हाँ ऊंची आवाज लब्बैक या रसूल अल्लाह ऊंची आवाज ना लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक हाँ 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 खुदा दी मेहरबानी। 13 जमातां सियासी रल के मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड नहीं भर सकियां जलसे वास्ते बाबे ने कले ने भर छड़िया काम किया होवे तो नजर आता है। बाबा जी ने खत्म नबूवत के लिए काम किया है तो ये काम या हुसैन कर सकता है या खादम हुसैन कर सकता है। हाय 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 जिदी फिक्र हुसैन ही नहीं वो केड़ा मुजाहिद है। मुजाहिद तो वो है जिसकी फिक्र में आले रसूल हो और कम से कम उसे करबला के तमाम वाक़यात से इंफॉर्मेशन हो, पता हो कि हुसैन क्यों आया है। मौला हुसैन लाजपाल मुझसे फिर हुंदे की पिया मुसलमानों हसूल इक़्तिदार के लिए चलो मैं आखा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं हुसैन हसूल इक़्तिदार वास्ते आया। इक़्तिदार उन्हां दा अपना कुर्सी उन्हां दी अपनी है। फरमाया जदों सदीक बैठा सी ना कुर्सी ते बड़ा सोहना लगदा सी
तो मेरे बाबे ने भी बैत की थी, तो मैं भी मेरे भरा ने भी बैत की थी। जो उमरे फारूक बैठे ना बड़े सोहने लगे, उस्मान पाक बैठे बड़े, मौला अली पाक, फरमाए चलते हैं। फरमाए हुण जो यजीद बैठा है ना उस कुर्सी पे बैठा हो तो जिस कुर्सी का वारिस मदीने का ताजदार हो हजूर, और नबी दी कुर्सी पे बह के चवल जा बंदा फासिक अपनी मर्जी के साथ वो दीन नाफिज करता हो, कुरान हदीस का मुनकर हो और अपनी हराम को हलाल, हलाल को हराम करने वाला हो। मौला हुसैन फरमाए हो नहीं सकता। लोग आते हैं जिनको बैठे बैठाए सताया गया, वो मैं क्या 56 साल पहले हजूर दसिया नहीं शहीद होना है। यानी मजलूम कर वो जी एवं बैठे सन, बैठे बैठे लग जंग लड़नी पै गई, तो यहाँ जाके जी उसे गए तो लड़ाई हो पाई, ऐसी बात नहीं। ये लड़ाइयों के लिए एक बहुत बड़ा वक्त होता है, उसके पीछे बहुत बड़े मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़े। फिर 56 साल पहले जिस बंदे को पता है मैं शहीद होना है, विखाओ ये बहादुर को सूरमा विखाओ जो 56 साल उड़ीकता रहा मैं कदों शहीद होना है। नहीं समझा बा, नहीं ध्यान किया। 56 साल जरा इंतजार बच्चे की मेरी गर्दन लथनी मेरे नानी ने आखिया है, डोलिया नहीं, डगमगाया नहीं। क्यों? पता है मुखबर सादक नबी ने खबर दी थी इधर शहीद होना है, उधर दीदार खुदा नसीब हो जाना है। इमामी अली मुकाम फिर मुसलमान भाइयों सारा कुछ छोड़ के हैदर करा दलाल मैदानी करबला के अंदर आया। इमामी अली मुकाम तशरीफ फरमान ने मुसलमान भाइयों आका हुसैन दे खेमे के अंदर एक आवाज आई, हुसैन। इमाम ने सज्जे वेख्या आवाज आउंदी बंदा नजर नहीं आता, फिर खब्बे वेख्या आवाज आउंदी बंदा नजर नहीं आता, अगे वेख्या पिछे वेखे फिर आवाज आई हुसैन। और मैं कौन है सामने आ। हजरात जुमला सुन के पता नहीं कितने ज़ौक लेना है, मैंने नहीं पता, बाद पता लग जाएगा। फरमाया कौन है सामने आ। उन्हें कहा हुसैन। फरमाया गल भी कर कौन है। उन्हें कहा मैं तकदीर हाँ। हुसैन मुस्कुरा कर आ जा मैं शबीर हाँ। मैं आ जा लंघिया मैं भी तेनू उड़ीक रहा सा, लोग तेरे तो डरते ने। तकदीर आज हाथ बांध के जाएगी के हुसैन तेरी अजमत पे सदके सारी कायनात मुझसे डरती है, मैं तेरा एहतराम करती हूँ। तकदीर भी दम बखुद होके रह गई हुसैन के सामने। फरमाया तू डराउनी लोगों को। उन्होंने कहा हाँ। फरमाया मैं डरने वाला नहीं। फरमाया झुकने वाला बिकने वाला नहीं। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। और मैं सब शहीद हो जाएंगे कोई परवाह नहीं मैनू। फिर मैं नाने के निजाम वास्ते आया, नाने जान खबर दित्तियां ने। इमामी अली मुकाम ने डेरा लै जिस वक्त आके मुसलमान भाइयों 2 मुहर्रम सादा दे खैमे लगे ने निजामी मुस्तफा दे वास्ते। नाल गल याद रखना, निजामी मुस्तफा वास्ते शरीयत मुस्तफा वास्ते सैयद आ गए ने। इमामी अली मुकाम खैमे लाए, 2 मुहर्रम गुजर गई, 3 मुहर्रम गुजरी। मुसलमान भाइयों मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जी आका हुक्म होवे फरमाए मेरे करीब आओ जी भाईजान हुक्म होवे। पर मैं जमीन ते डेरे ला के बैठ गए हैं, ये पूछे ही नहीं जमीन है किदी है। अल्लाह अकबर। फरमाया पूछो तो सही किदी है। हुसैन सबक देता है कब्जे करके दरबार नहीं बनाने। हाय हाय नहीं समझे बात बेटा जरा। मौला हुसैन लजपत फरमाया अकबर ईद मालक तलाश करके ले आओ। थोड़ा वेला गुजरे मुसलमान भाइयों जनाबी अली जनाबे अब्बास सलमदार गए। 7-8 बंदे अब्बास सलमदार लेके खेमे च आ गए। हजूर है बंदे आ गए ने। फरमाया कौन ने। ये जी कबीला बनी असद दे लोग ने, जमीन इन्हां दी। आपने बोला जमीन तुहाडी है भाई। मैं कहा जनाब साडी है। मैनू जानदे हो मैं कौन हां। हाय 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 तारफ कराया आप मैनू जानदे हो। मैं कहा जनाब नहीं असीं नहीं जानदे। फरमाया मेरा नाम हुसैन है, मेरा नाना मुस्तफा है। ये तारफ सुनो, तारफ तारफ हो रहा है, एवं छोटी जी बात नहीं। फरमाया मेरा नाना नबियों का ज़ादा। उन्होंने आख्या हजूर माफ़ी दे दो साडे पीरां दी औलाद, हजूर मेहरबानी करो। फरमाया हुण दसो जमीन किहदी। उन्होंने कहा पहलों साडी सी हुण तुहाडी है। हाय हाय हजूर पहले साडी हुण तुहाडी। फरमाया नहीं। उन्होंने आख्या जी फरमाया असीं इत्थे डेरे दरबार बनाने डेरे लाने ने ते क़यामत तक लाने ने। हाय 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 क़यामत तक लाने ने ते पैसे ले लो। उन्हें कहा जी पैसे पूसे नहीं लैने, तुसीं आका उसी गुलाम आ, जमीन तुहाडी। फरमाया नहीं इंज नहीं होना। मेरा नाना मसीत बनावे तो पहलों आंदा सदीक पैसे अदा कर, लिहाजा ये होने नहीं। फरमाया थोड़ी बहुती होवे तो कोई गल नहीं। करबला दी जड़ी बाउंड्री है ना जिथे आका हुसैन ते अब्बास सलमदार दा जड़ा जी जी जड़ा हरम है आका हुसैन दा वो 5 किलोमीटर है।
बाउंड्री जी जिथे सिर्फ अब्बास अलमदार आका हुसैन रोज़ा है वो 5 किलोमीटर का वास्ता यानी 5 किलोमीटर उसकी पमैश आपने फरमाया थोड़ी बहुत होती 5 किलोमीटर बनता बड़ी लंबी चौड़ी जमीन बनती है। उन्हें आख्या जनाब फरमाया पैसे ले लो अल्लाह हाजिर क्यास लंबी ना बात हो जाए। उन्हें आख्या जी पैसे फरमाया दसो। उन्हें आख्या जी ने 60,000 दिरहम के उत्ते सौदा हो गया। बोलो यार जी हजूर आपदे कदमां दा सदका 60,000 दिरहम के उत्ते सौदा हो गया। फरमाया लियो लिख लिखा कर लो। वो लिखन लगे ना फरमाया अब्बास लिखो तहरीर लिखन लग पे। उन्हें आख्या हजूर जमीन किदे नाल लिखनी है। हजरात बड़े पक्के सुन्नी आप हमारा ना राफजियत से ताल्लुक ना नासबियत से ताल्लुक है। गौर फरमाना जरा। फरमाया ये लिखो जमीन मेरे अली अकबर दे नाम मैं जिम्मेदार हाँ। मैं कह रहा मैं खान का मजाज हाँ मेरे अली अकबर दे नाम लिखो। रजिस्ट्री लिखी गई 60,000 दिरहम। बंदे जान लगे फरमाया खलो जो खलो गल सुनो जरा जदों साडे खानदान वाले शहीद हो जान दफनाना भी तुसी क्योंकि लोग आखणगे जी उत्थे किहड़ा कोई है सी पता नहीं किहदी कबर है गाजी अब्बास दी हुसैन दी किहदी। फरमाया इन्हां लोकां ने तबसरे करने ने तुसी दफना के दसने किहदा किहदा रोज़ा है। हाय हाय हजूर उधरों सैयदा ज़ैनब शरीकतुल हुसैन अली दी थी अजमतां दी मालक ते असमत दी मालक ते पर्देदार खातून अपने वीर दे खैमे च वीरा कौन सन बंदे। फरमाया ये जमीन दे मालक सन। हजूर भाई फिर फरमाया सौदा हो गया है 60,000 दिरहम दे अंदर। ज़ैनब मुस्कुरा के फरमाया 30 मेरे वालों नवी गल सुनो कि नवी बात 30 मेरे वालों ते 30 तुहाडे वालों। फरमाया नहीं 60 ही मैं देना है ते जमीन भी मेरे पुत्र दे नाम है। मैं कहा वीरा ये की मैं ते तेरे नाल है हर काम च तेरी शरीक है तेरे नाल हां दे की कीता है कोई नाराजगी होगी की गल है। फरमाया नहीं अकबर दे नाम जमीन है ते पैसे मैं देने। मोटे मोटे आंसू आ गए ज़हरा पाक दी थी दी अखां च। इमाम फरमाया अब्बास मैंने मसला समझा दिया एक कागज़ और फड़। अब्बास इमाम ने कुछ लिखवाया 2 रजिस्ट्रियां करके इमाम ने पढ़ लिया। फरमाया अकबर मेरे करीब आ ज़ैनब मेरे करीब आ। ज़ैनब सीधे लग अकबर सीधे लग। फरमाया अकबर ए रजिस्ट्री करबला दिए तो करबला वसाना है। ज़ैनब आ रजिस्ट्री शाम दिए तो शाम वसाना है। बोलो सुनियो मौला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है जनाब ये 2 रजिस्ट्रियां एक जनाब अज भी करबला दी जमीन की रजिस्ट्री जी है ना वो जनाब अली अकबर के नाम है। मैं तो ना जाया करो करबला। हजूर मैं लाहौर तकरीर करते मैं कहता मैं सुनियो करबला जाया करो। एक मौलवी साहब बैठे मेरे नाल तेरा दिमाग खराब है यार उत्थे नहीं जाना। मैं कहा उत्थे की है उत्थे शियां दा कब्जा है ते मैं मदीने वाबियां दा कब्जा है। हुण मरो सानू खड़ो किधर खड़ दे ये क्या बेवकूफ़ी जाहलियत और की है। शियों का कब्जा है शियों का कब्जा कैसे हुसैन ते किदा कब्जा हो सकता हुसैन दा सारी कायनात ते कब्जा है। शियां दा करके हुसैन छड़ दोगे भाबियां दा करके मदीना छड़ दोगे ये बिल्कुल मैं कायल ही नहीं है। करबला जाया करो ताकि जाके दसो हुसैन साडा है। सुनियो बहुता जाया करो ताकि पता लगे हुसैन पे किसी का कब्जा नहीं है हुसैन हमारा है हम हुसैन के जी बेशक जरूरी है शाह जी गल ये जरूरी है नहीं तो हारशा चुक के पा दी जनाब यह भी शिया हो गया फलाना भी शिया हो गया फलाना भी शिया हो गया। तो किने ये जनाब मोहर फड़ाई शिया फलाना शिया नाथ खान नाथ पढ़े पे सैयद सी लाहौर खुदा दी हम सैयद उन धक्के मार के थले लाता। मैं कहा की होया उन्हें कहा जी राफजी है वह किया की है अली अली इन्ना किया है भी शिया नजर आने लग पे पिछों तो मैं क्या करो राफसी है ला दो थले छो तो की लगे तो उन वैसे अपनी ईमानदारी गल करो राफसी राफसी कह के थले ला दियो कभी किसी नासबी ने लाया थले। हाय 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 ये आंदे जी अली अली करना राफसी ला दियो जेड़ा नहीं करता वो की है दोवां नूं उतार फिर तेनों गैरतमंद बंदा समझा। तो हमारा दोनों से ताल्लुक नहीं है हम तो कहते हैं हमारा उससे ताल्लुक है जो सही अकीदा अहले सुन्नत है।
बहरहाल मुसलमान भाइयों फिर मेरे इमाम अली मुकाम वक्त गुजरता जाता है मुसलमानों दिन होया कि फिर दिन मुहर्रम आ गई 4 5 6 7 8 9 अशूरे दी रात आ गई। मेरे इमाम ने फरमाए मुजाहिदीन सब खड़े हो जाओ। सारे मुजाहिद खड़े ने मुसलमान भाइयों। आका हुसैन ने एक मुजाहिद दा चेहरा वेखदे पे ने, कदी अब्बास दा मुंह चुमदे ने। हाय हाय लीडरां नूं अपने वर्करां नाल प्यार हुंदे। लीडर हुसैन वर्गा किहड़ा हो सकदा है? मैं वेख्या बाबा जी खालिद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, मैं करीब तो बहुता मैं जानना, मैं करीब तो वेख्या, मेरा बड़ी मोहब्बत फरमाते जनाब। इंज जनाब निके निके वर्कर छोटे छोटे वर्कर लिबड़े तिबड़े फड़ फड़ सीने लाने आखना मेरे रसूल दे वर्कर ने, एक तहरीक खत्म नबूवत दे वर्कर ने, इन्हां लीडर आखे जांदा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम सब खैमे दे जायजे ले, सब मुजाहिदीन दे चेहरे चुमे। मुसलमान भाइयों फिर 10 मुहर्रम आ गया। इमाम ने फरमाया सब तैयार हो? अब्बास आख्या जनाब तैयार हाँ। अकबर तैयार हो? कासिम तैयार हो? मोहम्मद तैयार हो? जी आका बिल्कुल तैयार हाँ। एक छोटा जा बच्चा चुके हुए जनाब शहरबानों ने। इमाम ने फरमाया मेरे करीब ले आओ। छोटा बच्चा कौन है? अली असगर। ए भी गल पहली बार सुनो, उस्ताजुल उलमा दे कदमां ते हत्थ रख के बात कर लगा। जदों टुरे सन इमाम करबला वाल, उदों केड़ी तारीख सी? चांदी रजब दी जी 27 माशाअल्लाह। ये तू ही दसना सी, मौलाना यकूब साहब दे भाई छोटे सी रजब दी। ते जदों चले सन, जदों चले मैं जदों चले सन आप, उदों 8 दिन दा सी अली असगर। 8 दिन का पुत्र सी ते करबला जाके 6 महीने का होया। हाय 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 जिहदे सारियां जिस बच्चे दे तमाम 6 महीने सफरां गुजर गए हों, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मेरे इमाम अली मुकाम तशरीफ फरमाने। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी मुसलमान भाइयों। फिर जंग शुरू हो गई। मारका इस्लाम कुफर इस्लाम शुरू होया। 3 दिन दे तरे आए सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बाना, फिर भी वद वद जाना दितियां मेरे गाजियां शेर जवाना। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। इमाम तशरीफ फरमाने मुसलमान भाइयों। आका हुसैन तशरीफ फरमाने। वदुहा दे चेहरे वाले महबूब दे नवासे तशरीफ फरमाने। 18 साल का जवान आया, अपने बाबे दे मोढे ते हाथ रख दिता है। बाबा जन सलाम हो। फिर मैं कौन है? बाबा जान अली अकबर। फिर मैं किवें आया है? अर्ज की बाबा जान जरा खैमे दे दरवाजे ते तशरीफ लेके आओ। हुसैन दे नाल गए, हुसैन नाल पुत्र दे गए ने। और मैं की लेना है? अर्ज की बाबा जान कूफी लायूफी ललकरे मार रहे ने, जुर्रियत अली खत्म हो गई है, हुसैन दी औलाद खत्म हो गई है। बाबा जरा मैनू इजाजत देवो, मैं जाके दस देवां अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। इमाम ने फरमाया शहजादिया तेरा मकसद मैं समझ गया। इमाम अली मकाम ने दलीलां दित्तियां, उस अकबर ने दलीलां दित्तियां। बाप ते बेटा टेबल टॉक करदे इनकार इसरार बिलाखिर इमाम ने फरमाया अकबर मैनूं पता है शहजादिया तुम ही करबला दे शहीद, करबला में शहीद होना है और तुम ही सैयदा ज़हरा दा पोता है, तुम ही हैदर करार दा खून है। पर फरमाया तेरा इजाजतनामा मेरे को नहीं। बाबा किदे कोले? फरमाया तेरी अम्मी कोल। और सामने तेरी मां दा खैमा उम्मे लैला दा, चले जाओ खैमे दे अंदर। हाय हाय मां ने सजदे में सिर रखे हुए नफल पढ़दियां पईयां ने, मौला मेरा पुत्र मिला। हाय हाय अज में किसी मां का पुत्र बाहर दे मुल्क गया होंदे 2-4 साल बाद होंदे, या मां दुआवां कर दी मौला मेरा पुत्र मिला, कदी अचानक आ जाए। मां की कैफियत होंदी है मैं की बयान कर सकना वा। पुत्र मां नूं मिले की कैफियत होंदी है, मां पुत्र नूं मिले की कैफियत होंदी है मैं की बयान करा। मुसलमान भाइयों अकबर दाखिल होए ने खैमे दे अंदर, जनाब उम्मे लैला खड़ियां हो गई ने। बिस्मिल्लाह मेरा लाल आ गया है, मेरा शहजादा आ गया है। हुणे मैं दुआ की सी मौला अकबर मिला दे। अकबर तुसी आ गए हो, आख्या मी जान मैनूं सीने ला लो, आखिरी सलाम कबूल फरमाओ, इजाजत लैन वास्ते आया। बाबा फरमाया अपनी अम्मी को इजाजत लवो। आख्या शहजादिया महरूम नहीं कर दी इजाजतों, आंसुओं की दावत देना, आंसू मुहब्बत हुसैन में आ जान, कोई गुनाह नहीं कोई मजायका नहीं। मुहब्बत हुसैन में आंसुओं का होना इतने नबी पाक की सुन्नत है, इतने सहाबा की सुन्नत है। मुसलमान भाइयों आका हुसैन का पुत्र मां के सीने न लगा हुआ है,
मुसलमानों सैयदा उम्मे लैला ने एक कपड़ियां दा जोड़ा निकाल के लिया है, फरमाया शहजादिया जरा जोड़ा पहन के विखाओ। अम्मी कैसा जोड़ा है? फरमाया पुत्रा जो पुत्र जमदे ने फिर मावां नूं खाश पैदा होंदी है, मेरा पुत्र जवान होएगा, दुल्हन लैके आवेगा, मैं पुत्र दी शादी करांगी। पुत्रा मेरे सारे अरमान दिल विच रह गए ने। शहजादिया आखिरी बार अपनी अम्मी दा बनाया होया शादी दा जोड़ा पहन के विखा। जनाब अली अकबर ने पहले जोड़ा ज़ेबे तन फरमाया, उतों दी दूसरे कपड़े जोड़ा पहन लिया, एक दूल्हा बनिया उतों शबीए मुस्तफा है। अकबर किन्ने सोहने लगते होंगे मैं की बयान कर सकना। जो मां का पुत्र दूल्हा बनता है मां नूं खाश होंदी है, दिल ना इतों सुननी मेरी बात, इतों वाकया का मतलब नहीं, इतों सुनो बात इतों अंदरों। अल्लाह अकबर फरमाए मावां नूं खाशात हुंदियां ने जो पुत्र दूल्हा बने कोई दसे नी मां नी बहन नी बीबी तेरा पुत्र बड़ा सोहना लगता है। मुसलमान भाइयों उम्मे लैला ने पहले पुत्र दूल्हा बनाया है, फिर खैमे के दरवाजे ते खलो गई ने, आखे आओ खैमे वालियो अहले बैत अतहार आके वेखो, नाल वेख के मैनूं दसो मेरा अकबर कैसा लगता है। जिस वक्त आवाज निकली फरमाया मेरे पुत्र नूं आके वेखो। एक बीबी सब तो पहले जनाबे उम्मे लैला दे खैमे विच आई, उन्होंने यकीन नहीं सी कि अकबर दूल्हा बनया होया है। मुसलमान भाइयों खैमे दा पर्दा चुकिया गया है, आने वाला कौन है? अकबर मां नूं उड़ीक रहे ने, मां वापस आवे मैं सलाम करके जावां। इधर खैमे दा पर्दा चुकिया गया है। लोगो नन्नी जी मेरे हुसैन दी बेटी नन्नी जी सैयदा सकीना पाक खैमे च दाखिल हो गई ने। वीर ने वेखिया मेरी बहन आ गई है। वो नौजवान मुंडियो बहना नाल प्यार करया करो, बहना नाल मुहब्बत करया करो। बहना जिहड़ी होंदियां ने इन्हां दी दुआ जिहड़ी अल्लाह कबूल फरमा लैंदा है। जनाब अली अकबर ने अपनी हमशीरा नूं पकड़न दा इरादा कीता, सीने नाल लावां। जनाबे सकीना अपना चेहरा फेर लिया, जा वीरा मैं नहीं बोलदी, वीरा मैं नाराज हां, जा वीरा मैं तेरे नाल नाराज हाँ, मैं नहीं बोलती। जा जिवें भैणां दी जा मैं नहीं बोलती वीरा तेरे नाल। इमाम दे पुत्र ने फरमाया नन्नीए नाराज ना हो, नी एक नाराज मदीने बैठी हुई है, तू भी नाराज हो गई, वीर दा जान सौखी दी निकलेगी। फरमाया नन्नीए क्यों नाराज है? अर्ज कीती वीरा जदों वीर दूल्हे बनदे ने भैणां जड़ियां ने भाबियां पसंद करदियां ने, अज जिवें पंजाब दे रिवाज दे मुताबिक भैणां वीरां कोलों वाग फड़ाई लैंदियां ने। फरमाया मदीना पाक असीं दोवां भैणां मशवरे करने, जदों अकबर दूल्हा बनेगा वीर कोलों नवीं जोड़े लवांगियां, वीर कोलों पैसे लैणे ने। वीरा मैं ते सुगरा बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए सन, पर वीरा हुण भैन मदीने दे अंदर है, मैनूं दस्सिया भी नहीं, दूल्हा बन के बैठ गया है। इमाम दे पुत्र ने फरमाया शहजादिए दूल्हा मैं शादी दा नहीं बनया, शहादत दा दूल्हा बनया होया। मुसलमानों नन्नी जी शहजादी ने अपने वीर दे गले विच बावां पा लियां ने। वीरा एक मसला दस जाओ। फरमाया सकीना की मसला है? अर्ज कीती वीरा जरा दसो अज मुहर्रम दी कितनी तारीख है? इमाम दे पुत्र फरमाए अज 10 तारीख है। फरमाया वीरा कुछ याद ही मेरी सुगरा नाल किस तारीख दा वादा कीता होया? इमाम अली मकाम दे शहजादे ने अपनी बहना नाल प्यार फरमा के सबर दी तलकीन फरमाई। सैयदा ज़ैनब पाक दे खैमे हाजिर हो गए। सैयदा सकीना उंगली पकड़ी है, जिधर जिधर वीर जाता है भैन नन्नी जी नाल नाल जा। वीरा घरों नानी दे रोजे ते जाना उंगली फड़ा के लैके जाता से। वीरा टुरना तू सिखाया शहजादिया। मेरे इमाम दे पुत्र फरमाया सकीना बैठ जो आराम नाल, न सता अपने वीर नूं, मैनूं तेरियां मुहब्बतां याद होंदियां ने, न सता मैनूं सुगरा याद होंदी है। आखिया वीरा अपनी बहना सुगरा दे नाम कोई पैगाम अगर देना है तो दे दियो। इमाम दे पुत्र फरमाया बस सकीना एक बात है, सुगरा नूं जाके आखिया सुगरा वीर ने वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि तकदीर ने आउण नहीं देता तेरे वीर। मुसलमान भाइयों सैयदा ज़ैनब पाक दे खैमे च अकबर दाखिल होए। मेरे नाल वेखना है इंज करके खलो गए। मैं की गल है? फुफो जान अज मैं
पुप्पी समझ के नहीं आया, अली दी धी समझ के आया, ज़हरा पाक दी बेटी समझ के आया। फुफो जान सैयदा कायनात मौला अली दा एक खासा सी, साहिल नूं कदी खाली नहीं सन मोड़ दे। फुफो मैं साहिल बन के आया, पर मैं वे ना करे जियां गल्लां, वे मां सदके जावे शहजादिया इंदियां गल्लां ना कर, मैं ते सारी जिंदगी किसी गल दी कमी नहीं आउण दित्ती। उन्हें आख्या फुफो फिर मंगना चाहना, पर मैं मंग की मंगना चाहना है। अर्ज की फुफो जान इनकार नहीं करना, फरमाली दी धीए इनकार नहीं करांगी। फुफो नाने दे दीन तो कुर्बान होण दी इजाजत लैण वास्ते आया। फुफो तेनू छड़ के जान नू दिल ते नहीं करदा, पर फुफो नाने दा दीन आवाजा मार रहा है। ये मंजर मुख्तसर बात है कि मंजर आका हुसैन खैमे के दरवाजे ते खड़े होकर वेख रहे ने। सैयदा ज़ैनब मौला हुसैन की नज़र नज़र मिल गई। पर मैं ज़ैनब तेनू आख्या सी ना जो अकबर पैदा होया सी, मैं आख्या सी लै लै, लेकिन वक्त जरूरत पई तो मैं वापस लैना है। जी वीरा सैयदा ज़ैनब सुनोगे लोगो ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाए वीरा अकबर नूं सिर दे वालों तो लग के ते कदमां दे नाखना तक वेख लै, तेरे अकबर की परवरिश ठीक की है। वीरा मैं अमानत चो ख्यानत नहीं की। इमाम ने फरमाया नहीं। आख्या वीरा पूछ ले, रात जो अकबर ने मंगिया मैं दिता, दिन के टाइम जो मंगिया मैं दिता है। अकबर आखे फुफो जानी ने आखन की लोड़ ही नहीं, मेरी फुफी ने मामा तो वध के मैनू पाले है। इमाम ने फरमाए मुख्तसर करना बात, इमाम ने फरमाया सजा दिया। हुण एक मेरी गल सुन लो जी बाबा हुक्म होवे। पर मैं तेनों याद होवेगा जो तू कुरान पाक पढ़िया सी, तेरी दस्तार बंदी तेरी फुफो ने की सी, याद हो? उन्हें बिल्कुल याद है। इमाम फरमाए हुण शहादत की दस्तार बंदी मैं करनी चाहना। अकबर अपने घुटने जमीन ते ला के थोड़ा जिहा खड़े हो गए ने। मुसलमानों दोवें भैन ते वीर दस्तार लैके आ गए ने। बहना और भाई दस्तार ले आए। फरमाए ज़ैनब मेरी मुआवनत करी। सैयदा ज़ैनब दस्तार पकड़ के खलोती हुई ने। इमाम दस्तार दे पेच बल अकबर दे सिर ते दे रहे ने। पहला वल दिता है मुसलमान भाइयों, दोवें बहन और भाई पढ़ते ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम भी पढ़ते ने, कदी सैयदा ज़ैनब पढ़दियां ने। सैयदा सकीना के फुफो इंज क्यों पढ़दियां जे? अबू क्यों पढ़ दो? मेरा वीर ते जिंदा है, बाबला मेरा वीर ते सामने बैठा होया है। फरमाया सकीना थोड़ी देर बाद जिस वीर की जियारत कर रही है, वीर कदी तेनों आवाज भी नहीं देगा। मेरे इमाम अली मकाम ने दस्तार बंदी फरमाई। फरमाया जा ज़ैनुल आबिदीन नूं मिल। अकबर अपने वीर दे खेमे च गए, सैयद सज्जाद दे खेमे च गए। फरमाया ले ओ शहजादिया फिर आखिरी मुलाकात भाई, फिर आखिरी मुलाकात सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ संगत दे डिठे। आखिर विथा पईयां जिन्ना बाजों एक पल निशा जिउंदे, ओ शक्लां याद ना रहियां। लै वीरा अलविदाई सलाम कबूल फरमाओ। सैयद सज्जाद उठन की कोशिश की, लोगों गल्लां नाल ते हर कोई लाई फिरदा है, ला के तोड़ निभाउणियां औखियां ने। हुसैन की मुखालफत ते सौखी है, हुसैन बनना बड़ा मुश्किल है। लोगों गौर फरमाओ जरा, अली दा पुत्र अली दा पोता बाहर निकलिया, अपने बाबा जान नूं सलाम पेश किया। लो बाबा फिर आखिरी सलाम, अलविदा सब खैमे वाले हो, अलविदा। ये हौसला हजूर की नस्ल का ही हो सकता है। पर मैं अलविदा तमाम खैमे वाले सलाम करके 18 साल का जवान सवारी ते सवार हो गया। इमाम फरमाए चलो सदा दो, फिर मैं भी तेरे पिछे आ रहा, तेरा बाबा भी पिछे आ रहा है। पुत्रा जो नाने कोल चला जाए, नाने नूं आखी नाना जी मेरे बाबा ने कुछ नहीं बचाया, तेरा दीन बचाया है। कुछ नहीं बचाया, बस तेरा दीन बचाया है। मुख्तसर बात है, अकबर सवारी ते सवार होए। सवारी ते सवार होके बाहर निकलन लगे। सवारी दा मुंह फिर खैमे वाल कर लिया। इमाम फरमाया डर गए? बाबा डरने वाला नहीं। फरमाया क्यों वापस? उन्हें कहा बाबा मैं सच्ची बात है थोड़ा पुत्र हाँ, नस्ल रसूल हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता बाबा।
अबू जो मैं खेमे तो बाहर निकलिया अबू मेरे कन्ना च सुगरा की आवाज आई, मैनू आवाजा मारती वीरा ना जाओ शहजादे। अबू मैनू आवाजा आ रही ने, सब परदेसी वतनी आए, सब परदेसी वतनी आए, तुम अकबर मोड़ मुहारा वादा करके अमड़ी जाया, मेरिया लैन नयायो सारा। बाबा सुगरा आवाजा मार दीजे, फरमाया चलो बेटा शहजादे, बहन ते भाई दियां बड़िया मोहब्बत होंदियां ने पर वक्त कम में। अकबर मैदान में चाहे मुसलमान भाइयों किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहल कांप रहा है। बड़िया आफर हुई जनाबे अली अकबर ने आख्या, अकबर अली अकबर साढ़े घरों में आ जा, पानी हीरे जवाहरात खाना सब कुछ मिलेगा। आपने फरमाया साड़ी मंजिल हीरे जवाहरात नहीं, साड़ी मंजिल निजाम मुस्तफा दा निफाज है। अलाजल के आस फिर जंग शुरू हुई। हैदर करार दा पोता अब्बास अलमदार दा शागिर्द तलवार चला रहे, गाजर मूली की तरह अंबार लगा देते ने लाशां दे गुफियां दे। बिलाखर सवारी तो जमीन ते तशरीफ ले आए। आका हुसैन दौड़ के गए, अपने पुत्र दा सर चोली विच रख लिया। फरमाया अकबर अखां पुट ते सही वेख मैं कौन आ। अकबर ने धीमी जी आवाज विच जवाब दिता है, बाबा मैनू पता है तुसी मेरे अबू हो, बाबा गुस्ताखी ना जानियो अबू, मैं उठ के इस्तकबाल नहीं कर सकिया, बाबा मैं मजबूर हाँ। अबू मेरे को उठिया नहीं गया। इमाम मत्था चुम के वेखिया पुत्र दे सीने च बरछा पैवस्ते। हुसैन ने अपने पुत्र दे सीने च बरछा निकालिया, मदीने वाल मुंह कर लिया। नाना अकबर दे सीने च बरछा निकालना बड़ा मुश्किल कम सी, बस नाना अपने हुसैन दी कुर्बानी कबूल फरमा लेना। इमाम दे पुत्र शहीद हो गए, रूह परवाज कर गया। इमाम ने लाशा उठाया, 18 साल का जवान 56 साल का प्यो है, लाशा उठा के खेमे वाल टुर पे, खून बह रहा है पीछे। इमाम वाली मकाम किताबा च मौजूद है, तारीख दसती है जो हुसैन अकबर नूं चुकन गए, 56 साल की उम्र है, दाढ़ी भी काली जुल्फा भी कालियां। जो शहजादे नूं उठा के हुसैन खेमे च ले आए, आउंदे आउंदे हुसैन की दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, हुसैन दी जुल्फा भी चिट्टियां हो गई। मेरे इमाम अली मकाम सबक दे गए कायनात के मुसलमानों कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। और मौला हुसैन तेरे मेरे जिम्मे एक जिम्मेदारी छोड़ गए ने, ड्यूटी छोड़ गए ने कि दीन पर जब मुश्किल वक्त आए निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी।